हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे मैथ्स। और आज का मेरा टॉपिक है मैथ्स का, वो है 10th क्लास का द्विघात समीकरण। मैं आपको पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरणों के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होती है, उनके सोल्विंग मेथड्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि द्विघात समीकरण होती है। तो चलिए द्विघात समीकरण मेरी होती है किसी भी जो चर होता है उसमें जो x होता है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए हमको द्विघात होता है। इसका जो मानक रूप होता है मैं आपको बताता हूँ। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का मान 0 होता तो मेरे द्विघात समीकरण ही वो नहीं देगी। यहाँ पे आप ए का मान 0 करके देखिए, फिर वो तो रैखिक समीकरण बन जाएगी। हमें रैखिक समीकरण नहीं, हमें द्विघात समीकरण का अध्ययन करना है। ये तो होती है मेरे द्विघात समीकरण। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये मेरे द्विघात समीकरण है, ये मेरे द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ए का मान 2 है, यहाँ पे ए का मान 0 है। अब जैसे ये मेरी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x² का पद नहीं आ रहा है। x² का गुणांक यहाँ पे 0 है। अगर x² का गुणांक 0 होगा तो वो पद नहीं होगा, और पद नहीं होगा तो वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। एक मेरी रैखिक समीकरण है। यहाँ पे मैं बात करूंगा द्विघात समीकरणों के उनको हल करने की विधि के बारे में। सबसे पहले विधि होती है उनकी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है श्रीधर विधि, तीसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो चलिए इन तीनों विधियों का अपन विस्तार में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पूर्ण वर्ग बनाने की गुणनखंड विधि से। जैसे मैं कोई एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ये है मेरी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल ये है, जैसे मेरा एग्जांपल हो गया 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पे पहले सबसे पहले आप a b c का मान निकालते हैं। a का मान क्या होता है? x² का गुणांक। यहाँ पे x² गुणांक क्या है? x² के गुणांक से मतलब होता है जो x² के साथ गुणा में संख्या होती है। क्या है यहाँ पे? वो है 2। b का मान हो गया जो x के साथ है वो हो गया 5, और c है चरपद है मेरा हो गया 2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो x² का गुणांक है उसको मैं गुणा करूंगा 2 से, अचर पद से। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? 6। 3 × 2 बराबर 6। अब मेरे को 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 है। ये जो मेरा मध्य पद है b का x का गुणांक है वो आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने 6 के टुकड़े की 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 3 6। 3 टुकड़े इसके होते हैं। हाँ, इसके 3 टुकड़े होते हैं। तो ये बताइए कि इसमें से 5 किसमें आ रहा है? 6 एकम 6। 6 अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो 7 आता है, लेकिन अगर 6 में 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा? 5। ये टुकड़ा भी मैं ले सकता हूँ। 3 दूनी 5, 3 और 2 5 आएंगे। ये टुकड़ा भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टुकड़ा लूंगा ये, क्योंकि अगर मैं ये टुकड़ा लेता हूँ, जैसे मैं आपको लेके बताता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे टुकड़ा लेता हूँ, अब इन दोनों में से क्या गुणना है? सॉरी, इस पद को आगे लेंगे अपन लोग। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब है दोनों के बंदे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2। ये हो गया मेरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज देखिए आप, यहाँ पे ब्रैकेट में संख्या अलग है, यहाँ पे ब्रैकेट में संख्या अलग है। जब ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमें जो टुकड़े लेते हैं वो हमें
गलत साबित करता है कि आपने गलत टुकड़े लिए हैं, इसलिए टुकड़ा चेंज कीजिए। मैं यहाँ पे ये टुकड़ा लूंगा, ये टुकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। अब मैं यहाँ पे 6 एकम 6, तो इस समीकरण में इस टुकड़े का यूज करता हूँ। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे मैं मध्य भाग को विभक्त करता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा 3x², ये हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ लेने का फायदा क्या होगा कि जो माइनस का चिन्ह था ना वो यहाँ पे ही हट जाएगा, और 6 में से एक तो कितना बचेगा 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, तो हो जाएगा मेरा x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमेशा कॉमन आता है 1, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस है और वहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लूंगा। जब मैं यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या बचेगा, मेरा बचेगा x और प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो पद हो गए, एक पूरा पद ये हो गया और एक पूरा पद ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों पदों में से x प्लस 2 कॉमन लूंगा। जब मैं यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, ये बचेगा 3x और ये बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। ये हो गए मेरी द्विघात समीकरण के गुणनखंड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दो मेरे को गुणनखंड मिले इनकी मदद से मैं यहाँ पे x के मान निकालूंगा। किसी भी द्विघात समीकरण की बात करें, किसी भी समीकरण की बात करते हैं, उसके अधिकतम हल कितने होते हैं, उसके अधिकतम हल उतने होते हैं जो उस समीकरण में स्थित जो चर होता है ना उसकी जो अधिकतम घात होती है उसके अधिकतम हल मिल जाते हैं। इसमें x की घात कितनी है 2, तो हमें कितने हल मिलेंगे यहाँ पे मैक्सिमम 2। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर पुट करूंगा और एक बार इसको 0 के बराबर पुट करूंगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से मेरे को x का मान मिलेगा माइनस का 2 और यहाँ से मिलेगा मेरे को 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। ये मान मिला मेरे को, x का मान मिला -2 एक तो, और एक मिला 1/3। तो ये हो गई मेरी द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से। इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से टुकड़े लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे ब्रैकेट होता है उनमें दोनों में ब्रैकेट में संख्याएं समान होनी चाहिए, तभी यहाँ पे एक चीज कॉमन आएगा, वरना ये कॉमन नहीं आएगा। अपने यहाँ पे ये पद लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो ये होती है मेरी गुणनखंड विधि। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उससे कैसे द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं, तो आप इसको 1 मिनट के लिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बताता हूँ। पूर्ण वर्ग विधि कैसे करते हैं उसमें आपको पहले मेथड बताऊंगा, फिर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाता हूँ। तो ये होती है मेरी ये होती है मेरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसको कैसे सोल्व करता हूँ मैं, इसको मैं सोल्व करूंगा कि जैसे मेरे पास ये द्विघात समीकरण हो गई मेरी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये द्विघात समीकरण हो गई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, इसमें स्टेप्स होती है। पहली स्टेप क्या होती है कि आपको x² का गुणांक 1 रखना है। 1 रखने से मतलब होता है कि x² के साथ जो भी गुणा में हो उसका पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला होना चाहिए, मेरी कंडीशन क्या है कि x² का जो गुणांक है इस विधि से हल करने के लिए x का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना x² का गुणांक 1, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में a का भाग दूंगा। तो मैं इसमें a का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे x², ये हो जाएगा b/a x प्लस c/a और ये 0/a। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या मिलता है मेरे को 0। तो ये हो गई मेरी पहली स्टेप, क्या कि x² गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए 1। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है कि जो मेरा अचर पद है उसका पक्षांतरण करो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, अचर पद का
पक्षांतरण, अचर पद कौन सा है, c/a, तो उसको ये प्लस का है, इसका पक्षांतरण होते किस में चल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा x² प्लस b/ax बराबर माइनस c/a। इतना आपको समझ में आया। पहला पद क्या है कि x² गुणांक 1 होना चाहिए। दूसरी स्टेप मेरी क्या है, दूसरी स्टेप मेरी ये है कि जो अचर पद का गुणांक अचर पद का मेरे को पक्षांतर करना है, तो मैंने अचर पद का पक्षांतर कर दिया, ये मेरा प्लस में था, उधर पक्षांतर जाती है किस में हो जाएगा, माइनस में। इसके बाद जो तीसरी स्टेप होती है, तीसरी स्टेप मैं आपको बताता हूँ तीसरी स्टेप क्या होती है। तीसरी स्टेप होती है मेरी कि जो मेरा x का गुणांक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ तीसरी स्टेप क्या होती है। तीसरी स्टेप होती है मेरी x के गुणांक के आधे का मतलब जो x का गुणांक है उसमें 2 का भाग, तो वो मेरा आधा हो जाएगा, तो आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो मेरा x का गुणांक क्या है यहाँ पे b/a, और b/a का आधा कितना होगा, b/2a। तो मैं दोनों पक्षों में जोड़ता हूँ, तो ये जाएगा मेरा x², ये b/a मेरे पास ऐसा कैसा है, मैं क्या करूँगा, b/a का आधा कितना होता है, b/2a, किसका वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। ये हो जाएगा मेरा c/a और ये हो जाएगा मेरा b/2a का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये एक मेरी सर्वसमीका बन रही है कि नहीं, ये मेरी एक सर्वसमीका बन रही है। यहाँ पे क्या उसकी सर्वसमीका बनी है, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू b/a इंटू x इंटू 2 प्लस b² अपॉन 4a², और ये हो जाएगा मेरे, इसको मैं सोल्व करना, तो ये मिलेगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a², ये मिलेगा। यहाँ से 4a² आएगा, यहाँ पे है, तो इनका एलसीएम लोग को सोल्व करूंगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं द्विघात समीकरण में a² प्लस 2a का गुणांक है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा b/2 प्लस b², तो ये हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण। यहाँ से मेरी जो द्विघात समीकरण है क्या बनेगी, मेरा एक सरल समीकरण बनेगी, ये बनेगी मेरी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। यहाँ पे मैंने कौन सी सरल समीकरण यूज ली है वो भी लिखो। यहाँ पे मैंने सरल समीकरण ली है, यहाँ पे मैंने सरल समीकरण काम में ली है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हो जाएगा मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाली फर्जों में यूज नहीं थे, तो ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। देखिए ये सब कुछ यही बन रहा है। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ से मेरे को एक x आ गया। अब मैं क्या लूँगा, दोनों पक्षों का क्या लूँगा मैं, वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का जब मैं वर्गमूल लूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको साफ करता हूँ। जब मैं दोनों पक्षों का यहाँ पे लूँगा, चौथी स्टेप मेरी क्या हो जाएगी, चौथी स्टेप हो जाएगी दोनों पक्षों का
वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा तो दोनों पक्षों का वर्गमूल क्या आएगा मेरे पास, तो यहाँ से जब मैं वर्ग लूंगा तो ये तो आ जाएगा मेरे पास x प्लस b/2a और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस, जब यहाँ से अंडर रूट लूंगा, यहाँ से मैं अंडर रूट लूंगा तो जब यहाँ पे अंडर रूट लगेगा तो दो चीज़ें मिलेगी, एक प्लस की मिलेगी और एक माइनस की मिलेगी, तो ये हो जाएगा मेरा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। जब मैं यहाँ इसका अंडर रूट लूंगा तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, मेरा 4 का 2 आएगा, a² का क्या आएगा, तो यहाँ से अंडर रूट रह जाएगा, ये अंडर रूट के ऊपर वाली संख्या पर ही रहेगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को 2a। अब यहाँ पे मेरे को x का मान निकालना है, तो ये मेरे पास फालतू संख्या है, अचर पद है, इसका मैं क्या करूँगा, पक्षांतर, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस b/2a प्लस माइनस रूट ऑफ p² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब मैं इसको सही तरीके से लिखूंगा तो मेरे पास क्या समीकरण बन के आएगी, ये मेरे पास बनेगी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जो ये फॉर्मूला मेरे पास बन के आया है, ये फॉर्मूला क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, उसके मूल याद करने का फॉर्मूला है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करेंगे इसको, और जो ये फॉर्मूला है यही फॉर्मूला श्रीधराचार्य विधि में भी हम काम में लेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि श्रीधराचार्य विधि में इसको कैसे काम में लेंगे। यही फॉर्मूला है श्रीधराचार्य विधि के लिए और यही है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ से मेरी श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो अब ये विधि आपको समझ में आई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि इस विधि को एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे इसको कैसे सोल्व करना है, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँ कि कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँगा, ये मेरा हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सही है, हाँ सही है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले स्टेप मेरे क्या कहती है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। आप लोग ये देखिए यहाँ पे x² का गुणांक ऑलरेडी 1 है। x² के गुणांक से मतलब होता है जो संख्या x² के साथ गुणा के अंदर है, यहाँ पे x² के गुणा के अंदर कुछ नहीं है, मतलब उसका गुणा के अंदर 1 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1। तो x² का गुणांक मेरे पास 1 है, तो मेरे को यहाँ पे x² गुणांक भाग 2 है, मतलब ये x² गुणांक यहाँ पे 1 है, तो ये स्टेप तो हमारी ठीक है। इसके बाद दूसरी स्टेप क्या आती है कि हमारा जो अचर पद है इसका पक्षांतर करें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस का 12। ये हो गया मेरा अचर पद का पक्षांतर। अब होता है मेरा तीसरी स्टेप है मेरी, जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों में जोड़ने पर। तो आप यहाँ से लिखिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। x का गुणांक क्या है मेरा 7, 7 का आधा क्या हो जाएगा 7/2। अब 7/2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ूंगा, तो मैं जोड़ता हूँ
तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया मैंने, और ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया मेरा। इसको सोल्व करते हैं तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2x प्लस 49/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 24 49 4। सही है। यहाँ पर मैं बटा 1 लगाऊंगा तो मेरा एलसीएम क्या आएगा 4, तो 2 1 4 बार जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आएगा मेरा 48, ये हो जाएगा मेरा 48, ये हो जाएगा मेरा 48 माइनस का, और ये हो गया प्लस का 49/4, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 1 है, बी प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल मतलब क्या आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√4, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा कि एक बार यहाँ पे प्लस लूँगा और एक बार माइनस लेके यहाँ पे एक्स के मान निकालूंगा। तो जब मैं यहाँ पे एक बार में प्लस लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एक बार यहाँ पे प्लस लिया, ये हो जाएगा मेरा 1/2, और यहाँ पे एक बार में माइनस कर लूँगा तो मेरे पास जाएगा माइनस का 1/2। तो इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 7 + 1 8/2। तो एक समान कितना है मेरे पास, यहाँ से 4, यहाँ से मेरे को एक समान 4 मिला, उधर से कितना मिलता है, उधर से मिलेगा मेरे को यहाँ पे ये माइनस का, तो हो जाएगा पक्षांतर 7/2 माइनस 1/2 कितना मिलेगा 2, 7 - 1 6/2। तो एक्स का मान क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना मिला मेरे को, यहाँ से मिला 4। तो ये हो गई मेरी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कौन से मेथड से मैं समझा हमने, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पहले मैंने आपको विधि का तरीका बताया था, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। ये होती है मेरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ श्रीधराचार्य विधि से कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको श्रीधराचार्य विधि बताता हूँ। श्रीधराचार्य विधि बताने के बाद जो मेरा एक टॉपिक बचता है वो मेरा विविक्तिकर, या जो हमारे द्विघात समीकरण के जो मूल मिलते हैं उन मूलों की प्रकृति किस किस प्रकार से निर्भर करती है, या कैसी कैसी प्रकृति होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ श्रीधराचार्य विधि के बारे में। तो श्रीधराचार्य विधि, जैसा कि अभी हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो लास्ट को जो फॉर्मूला मिला था हमें, वही फॉर्मूला श्रीधराचार्य विधि के अंदर काम में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रीधराचार्य विधि होती क्या है। श्रीधराचार्य विधि श्रीधराचार्य ये होती है मेरी द्विघात समीकरण, और ये होता है मेरा उसके मूल निकालने का फॉर्मूला।
ये होता है मेरा फॉर्मूला जो मेरा द्विघात समीकरण के द्विघात आजादी होती है, ये विधि होती है। इस विधि से अपन यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया है सॉरी। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि इस एग्जांपल का, इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। और जो यहाँ पे जो आपके पास चीज़ आ रही है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे विविक्त कर, विविक्त कर बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट डी, ये हो जाएगा डी। इस फॉर्मूले पे जो हमारे जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। वो कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मेरे को 0 मिलता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मेरे को 0 मिलता है, तो जो मेरे मूल होंगे वो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे? अगर इसका मान 0 आता है तो मेरे जो वास्तविक जो मूल होंगे इस द्विघात समीकरण के वो वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। दूसरा आता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, तो जो मेरे को मूल मिलेंगे वो मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। अभी मैं आपको तीनों चीज़ों का एग्जांपल बताऊंगा और इसी का बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये होती है मेरी मूलों की प्रकृति। कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण के लिए? तो ये मेरी मूलों की प्रकृति हो गई। और तीसरी है मेरी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो जो मेरे मूल होंगे वो मेरे मूल क्या होंगे? वास्तविक ना होकर काल्पनिक हो जाएंगे और मेरे को द्विघात समीकरण के हल नहीं मिलेंगे। कैसे? मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ और इसका एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे ए बी सी का मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होता है? 1, तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा मेरे पास? 1, बी का मान 1 और सी का मान 1 आ गया। अब सबसे पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। ये ज्ञात करने का फायदा ये होगा कि जब मैं यहाँ का मान रखूंगा ना तो मेरे को वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप ये कीजिए, चेक कर लीजिए कि मूलों की प्रकृति कैसे होती है। विधि से बोले तो आप सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके निकाल लीजिए। अगर प्रकृति पूछे तो प्रकृति से यहाँ पे मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। फिर हम द्विघात समीकरण का जो हल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा? हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए बी का मान क्या है मेरे पास? बी का मान है 1 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है? 1, सी का मान कितना है? 1, तो कितना आएगा मेरे पास? 1 माइनस 4 कितना आया? माइनस का 3। क्या माइनस का 3 0 से छोटा है? माइनस का 3 0 से छोटा है। तो जो मेरा बी का मान है क्या वो 0 से छोटा है? तो ये मेरा बी का मान है 0 से छोटा मिल गया मेरे को। तो मेरे को यहाँ से इस समीकरण के लिए, इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता चल गया कि ये जो द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति होगी वो जो मेरे मूल होंगे वो हमेशा काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का मान क्या मिला मेरे को? लेस देन 0, 0 से छोटा। तो ये मेरी मूलों की प्रकृति इसके लिए पता चल जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ जिसमें ये दोनों प्रकृतियों के बारे में, और ये एग्जांपल आसानी से ये विधि भी हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं
ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरा श्रीधराचार्य विधि से हल करूंगा और मैं इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करूंगा। तो सबसे पहले मैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करता हूँ इसकी, जो मूलों की प्रकृति है, प्रकृति कैसे रहेगी, ये फॉर्मूला मेरा b² माइनस 4ac। यहाँ से एबीसी के मान बताइए मेरे को। x² गुना कितना है 2, x का गुना कितना है माइनस का 7, c का मान कितना है मेरे पास 3। तो चेक करते हैं, b का मान कितना है 7, 7 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है माइनस का 7 और इंटू c का मान कितना है 3। कितना आ जाएगा 49 प्लस 7 चौक 28 और 28 दिया 84। इसमें से कितना बचेगा मेरे पास, माइनस भी है ना, प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐड होगा, ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 4 13 और ये हो जाएगा 137। ये 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी हुई मेरी, मूलों की प्रकृति हो जाएगी वो मेरी होगी मूल वास्तविक होंगे तथा मूलों की प्रकृति के मूल मेरे क्या होंगे यहाँ पे अलग अलग होंगे। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, x² माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मूलों की प्रकृति पता करता हूँ तो मैं क्या जाएगा मेरा ये 4ac, b का मान कितना है मेरा माइनस का 4, इसका वर्ग माइनस 4, a का मान 1 इंटू c का मान 1, कितना आ जाएगा मेरा 4 चौक 16। सॉरी समीकरण में थोड़ा सा गलती होगी, ये है मेरी द्विघात समीकरण। यहाँ पर मान रखूँगा देगा 16 और ये देगा 4 चौक 16, 16 माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पे मेरे b का मान कितना है मेरे पास 0। तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। ये हो गया अपनी मूलों की प्रकृति। और अब श्रीधराचार्य विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या फिर अलग एग्जाम्पल लेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए आप एक बार। ये मेरी द्विघात समीकरण हो गई। यहाँ से a का मान क्या है मेरे पास 1, b का मान -3, c का मान है मेरे पास -10। चलिए इसको श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करते हैं। श्रीधराचार्य विधि कहती है -b प्लस माइनस का √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले मैं यहाँ से b² 4ac का मान निकाल लेता हूँ, इजी रहेगा। b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा -3² माइनस 4 इंटू माइनस का 10 इंटू 1 तो हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 40 कितना हो गया 49। ये हो गया b का मान। अब मैं ये b² माइनस 4ac का मान यहाँ पे पुट करता हूँ। तो जो मेरे को यहाँ पे है, यहाँ पे b का मान कितना है बस माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 या फिर ऐसे कर लीजिए आप प्लस माइनस √4
49/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा 3, जब मैं 10 कंट्रोल होगा कितना आएगा 7/2। अब यहाँ पे एक बार प्लस होगा एक बार माइनस लूँगा तो हो जाएगा मेरा 3 + 7/2, 3 - 7/2, ये कितना हो जाएगा 10/2 को x का मान क्या मिलेगा मेरे को यहाँ से 1, और यहाँ से कितना मिलेगा -4/2 तो x का मान कितना मिला मेरे को -2। तो ये हो गई मेरी श्रीधराचार्य विधि। मैंने आपको क्या क्या बताया इसमें, बताया आपको पूर्ण बनाने की विधि, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो ये हमारे हो गए मूलों की प्रकृति बता दिया मैंने, द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य विधि सॉल्व करना बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।